हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस के बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है आपकी, और उसमें आपको जो है हिस्ट्री का जो बेसिक है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो, उसको आप रिवाइज करने वाले हो, इसलिए काफ़ी इजी वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 1, यानी आपको हिस्ट्री को समझना है। हमारा मेन, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे अगर हम अभी हिस्ट्री बोल रहे हैं तो हिस्ट्री का मतलब क्या है? एक ही बात दिमाग में आती है, हिस्ट्री मतलब जो पीछे जा चुकी हैं चीज़ें, जो अतीत में हो चुका है उनके बारे में पढ़ना क्या है हिस्ट्री। लेकिन केवल हिस्ट्री, पीछे की बातों को पढ़ना ही हिस्ट्री नहीं है। जो पास्ट में हो चुका है उसको प्रेजेंट से हम कैसे जोड़ रहे हैं और फ्यूचर में उससे बेटर कैसे कर सकते हैं, ये सब जो है क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ये केवल ये जानना नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ, बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। बेटर फ्यूचर कैसे होगा, कैसे हम पास्ट के कॉन्सेप्ट को फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम बेटर कर सकते हैं। Now the events what have happened so far in history or the events related to it are described in chronological order। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अक्रेंस, कि जो इवेंट्स हुए, ठीक है, पास्ट में इवेंट हुए, प्रेजेंट में हुए, तो उन इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम के अकॉर्डिंग जो है उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना, वो क्या है, हिस्ट्री है। इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, स्पेसिफिक जो इवेंट हुए हैं ह्यूमन बींग्स के, वही क्या है, दे आर द हिस्ट्री। These events and historical facts have been certified on the basis of evidences। अब ये जो events हैं, historical facts हैं, ये सब हमें कैसे पता चला? ये सब पता चला on the basis of evidences। जो evidences हमें मिले हैं उनके बेस पे हमने हिस्ट्री के तथ्यों के बारे में जाना है। World history is the study of major civilization during the last 3500 years। history क्या है, world history क्या है? It is the study of major civilization, जो अलग अलग civilization हुई हैं। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन हुई है, ठीक है, तो वो जो अलग अलग civilization उनके बारे में पढ़ना ही क्या है, that is the last 3500 years की वो history है। Now the history before written evidences is considered to be the prehistoric, in which human civilization is divided into 4 parts। अब देखिए, जब रिटन एविडेंसेस नहीं मिले थे उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको प्री हिस्टोरिक जो है बोला गया है। यानी रिटन एविडेंसेस के बाद की हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं, और उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ द प्रीमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज एंड मेटल एज। मेटल एज जिसमें मेटल की डिस्कवरी हो चुकी थी, मेटल्स जो है वो ह्यूमंस को मिल चुकी थी। ठीक है, सबसे पहले प्रिमिटिव स्टोन एज जो बहुत पुरानी है, ठीक है, जिस पत्थर पाषाण काल जो होता था, पुरातत्व पाषाण काल, बहुत पुराना। अर्ली स्टोन एज एंड लेटर स्टोन एज। नाउ हिस्ट्री इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। टोटल हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स आर। अब प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसके बारे में हमें कैसे पता चला? दैट इज़ जो एविडेंसेस हैं वो क्या हैं हमारे पास? दैट इज़ स्टोन टूल्स हैं, स्टोन के बने हुए टूल्स जो बनाए जाते थे हंटिंग के लिए, पशुओं को मारने के लिए। जो कुदालें बनाई जाती थी, पत्थरों से बनाई जाती थी, हड्डियों से बनाई जाती थी। फॉसिल्स मिले हैं, पॉटरी मिली है, ठीक है, डिज़ाइन बना दिए जाते थे जो बर्तनों के ऊपर, वो मिले हैं। केव्स पेंटिंग, गुफाओं के अंदर, अजंता एलोरा जो गुफाएं हैं उनके अंदर पेंटिंग्स मिली हैं। रिमेन्स ऑफ जेवलिंग्स एंड इवन द गार्बेज हेल्प इन नोइंग अबाउट दैट ईरा। इवन जो गार्बेज है, कूड़ा जो मिला है, वो भी एक क्या है, हमारे लिए एविडेंस है।
द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। मेन सोर्स क्या है, वो है एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल यानी जो बिल्डिंग मिली हैं, फोर्ट्स जो खुदाई के दौरान जो डिज़ाइंस मिले हैं वो, फोर्ट्स यानी किले हैं, बिल्डिंग्स है, कॉइन्स हैं, सील्स, ठीक है, भोजपत्र एंड मैन्यूस्क्रिप्ट जो मिली हैं, उसके अलावा कॉपर एनग्रेव्स हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हैं जो लिखा गया है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो मेटल्स के अंदर, स्टोन्स के ऊपर जो लिखा गया है। एंशिएंट टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, अकाउंट ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। तो ये सारी क्या है, दीज आर द एविडेंसेस जिनसे हमें प्री हिस्टोरिक जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है। नाउ ये कुछ यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम। ये देखिए, ये दीवारों पे बने हुए चित्र हैं, ये जो खुदाई के दौरान मिली हुई चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस तरह से चित्रकारी की गई हैं। ये बर्तन मिले, ये फॉसिल्स हैं, ठीक। ये जो है एंशिएंट टेक्स्ट मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ये चीज़ें क्या है हमारे लिए, दीज आर द एविडेंसेस। नाउ पिक्चर्स, अर्दन पॉट एंड अदर रेलिक्स, केव पेंटिंग्स हैं, बोरियल ऑफ अ मैन विद रिमेन्स ऑफ गॉड, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन भोजपत्र। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब इसमें पहले के जो लोग थे ना, वो पता है क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि आदमी मरने के बाद एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, और जैसे यहाँ पे उसको सामान की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे ही दूसरे संसार में भी उसको सामान की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लोगों की धारणा थी। तो इसलिए वो क्या करते थे, जो व्यक्ति की डेथ होती थी उसके साथ जो उसका सामान था वो भी उसके साथ ही दबा दिया जाता था, ठीक। जैसे रिमेन्स ऑफ गॉड मिले हैं, कब्र के साथ मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलती थी। डियर चिल्ड्रन, just try to find out the changes happened in your family, place of residence, work, food, way of living over the years। तो आपको क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका जस्ट एन एक्टिविटी है जो आपको करनी है। इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि आप जो भी चेंजेस हुए हैं आपकी फैमिली में, वो चेंजेस आपको लिखने हैं। पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, पहले का खाना क्या था, पहले क्या काम करते थे, अब क्या चेंज हो गए हैं, काम करने का स्टाइल बदल गया है, ठीक है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। वे ऑफ लिविंग क्या था, रियली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। आपके अपनी दादी जो हैं, आपके दादाजी हैं, उनसे इस बारे में ज़रूर डिस्कस करके देखिए कि पुराने टाइम में क्या होता था। तो आपको कुछ जो हिस्ट्री है, जैसे पुरानी चीज़ों पे डिज़ाइंस बनाते थे, कैसे हाथ से लोग जो है बहुत सारी कलाकारियाँ करते थे, चित्रकारी करते थे, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको उनकी बातें सुन के। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर कीजिएगा। आवर प्रेजेंट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय ट्रैवलिंग थ्रू हिस्ट्री। तो किस तरह से हम आज की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आए हैं, पीछे हमने क्या देखा, वो आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह की एक्टिविटी आपको करनी है। ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री। आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री लिखनी है। व्हाट डिड योर एंसेस्टर्स लीव, वेयर डिड योर एंसेस्टर्स लीव, व्हाई दे लेफ्ट दैट प्लेस। आपके एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे और उन्होंने वो जगह क्यों छोड़ी, ठीक है। जहाँ पर अभी आप रह रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पूर्वज हैं वो वहाँ पे रहते हों, नहीं, ठीक है। तो आप इसके बारे में अपने दादा दादी या मम्मी पापा जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर हो सके आप करना। इसके लिए एक सजेशन है, आप क्या कर सकते हो, एक चार्ट, जैसे आप छोटे बच्चे थे तब फैमिली ट्री बनाते थे ना, ऐसे ही ट्री बना लीजिए और सबसे पुराने जिस एंसेस्टर का नाम आपको पता लगे, आपके जो दादाजी हैं, ठीक है, वहाँ से इस ट्री को शुरू कीजिएगा। और उसके बाद आप उसके फिर जैसे यहाँ पे आपने एंसेस्टर का नाम लिख दिया, उसके बाद उनके कितने बच्चे हैं, ऐसे वो अब कहाँ रहते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी एक इन्फॉर्मेशन आप देखिए, कितना बड़ा ट्री आपका बनेगा, ओके। और फिर आप साइड में इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि पहले आपके एंसेस्टर्स जो थे वो कहाँ रहते थे, उसके बाद कहाँ रहे, ऐसे स्टेज नंबर 1 पे आप डालेंगे ना, ऐसे पहले कहाँ थे, नंबर 2 पे, फिर चेंज होने के बाद वो जो है अगली जो जनरेशन है वो कहाँ रही, उसके बाद फिर जो है इस तरह से आप लिखते चले जाइए, इन्होंने ये जगह क्यों छोड़ी, इसके नीचे आप रीज़न दे सकते हो, क्या रीज़न था वहाँ से जो है छोड़ के जाने का। ऐसे पूरी हिस्ट्री ट्री आपको यहाँ पे बनाना है, क्लियर है। और इस ट्री को बहुत अच्छे से बना के आप ज़रूर अपनी टीचर के पास इसको सेंड कीजिएगा। ये आपके लिए एक्टिविटी है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइए बेटा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री
इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री की, अभी हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. हिस्ट्री हैज़ अ वेरी वाइड इम्पोर्टेंस बिकॉज बाय स्टडिंग इट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कल्चर on the basis of past civilization and culture and get the knowledge of its gradual development. कैसे जो हिस्ट्री है वो हमारे प्रेजेंट हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो सारा कोरिलेट करती है हिस्ट्री. हम अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, हम पास्ट सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं. सो इट हैज़ अ वाइड इम्पोर्टेंस. सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच पार्ट्स द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू. तो जो रिटन एविडेंसेस है उससे पहले की हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हमने पढ़ा हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंसेस इज कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स हैं? प्रीमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज, मेटल एज. तो ये 4 जो है पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम को. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज. तो गार्बेज यानी गार्बेज से कैसे आप किसी भी फैमिली की ईटिंग हैबिट्स फूड हैबिट्स को जान सकते हो. बिल्कुल जान सकते हैं बेटा. अगर किसी के घर में वेजिटेबल फ्रूट्स का अगर गार्बेज ज़्यादा है इट मीन्स वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं. अगर किसी के घर से बहुत सारे लेज़ के पैकेट के चिप्स के पैकेट निकल रहे हैं, खाली रैपर्स निकल रहे हैं, मैगी के पैकेट निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं. आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके घर का गार्बेज किस तरह का होता है, जंक फूड वाला होता है या हेल्दी फूड वाला होता है. ठीक है. सो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं. तो आप लिख देंगे द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द हाउस कैन बी ट्रेस्ड. ट्रेस यानी हम पता लगा सकते हैं फ्रॉम इट्स वेस्ट बिकॉज सपोज इफ़ देयर इज़ मोर वेस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन द हाउस होल्ड वेस्ट देन द पीपल ऑफ दैट हाउस टेक गुड डाइट. ठीक है ना. इसका मतलब वो क्या है कि वो अच्छी डाइट ले रहे हैं. ओके. सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट. आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बेटा बिल्कुल क्लियर है. फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. और वर्कशीट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है. ठीक है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.